सिर्फ किस्से कहानियों में पाए जाते हैं। हर कल्चर के अपने मॉन्स्टर्स थे और उनके पीछे के किस्से कहानियां आज भी हम में खौफ पैदा करने के लिए मौजूद हैं। ये सिर्फ मिथोलॉजी नहीं, ये एक झलक है जिस नजर से हमारे पूर्वजों ने उस वक्त की दुनिया को देखा था। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस लिस्ट के कुछ मॉन्स्टर्स के किस्से आपने मूवीज में सुने होंगे और कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जिनका खौफ आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, लिस्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं 10 मिथिकल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मिथिकल एनिमल्स की बात हो तो हम सबके फेवरेट है ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को आपने मूवीज में आसमान में उड़ता या मुंह से आग निकालते देखा होगा। हमें बहुत ही कम लोग होंगे जो ड्रैगन्स के बारे में नहीं जानते। इनकी कहानियां आपको हर कल्चर में मिलेंगी, ग्रीक मिथोलॉजी से लेकर इजिप्शियंस, चाइनीज और इंडियन मिथोलॉजी तक। शुरुआत में इंसान डायनासोर्स के फॉसिल देखकर ये यकीन कर बैठा था कि ड्रैगन्स रियल होते हैं। आगे चलकर रियलाइज किया कि सिर्फ मिथोलॉजी है, सच्चाई नहीं। क्या हाल होगा अगर इस बीस्ट को आप अपने सामने देखोगे। पहाड़ जैसी हाइट, बड़े चमकीले दांत, स्ट्रॉन्ग विंग्स और सबसे खतरनाक मुंह से आग निकालने वाली शक्ति। ये सब मूवीज में देखने के लिए बहुत ही दिलचस्प लगता है, लेकिन सच्चाई में कोई नहीं चाहेगा ड्रैगन्स का सामना करना। यूरोपियंस एक जमाने में ड्रैगन्स की पूजा करते थे और चाइनीज ड्रैगन्स को पावर का सिंबल मानते हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के लोग ड्रैगन्स को शैतानी पावर समझते हैं। एंशिएंट मिथोलॉजी के हिसाब से ड्रैगन्स वीरान पहाड़ों और चट्टानों में रहते हैं और वो खजानों की रखवाली करते हैं। ये फिक्शनल ड्रैगन्स से हटकर आज के दौर में कुछ रियल ड्रैगन्स है, जिसमें कोमोडो ड्रैगन्स और थॉर्नी डेविल लिजर्ड्स फेमस है। लिस्ट में नेक्स्ट है हाइड्रा। ये एक पानी वाला जानवर हुआ करता था जो दिखने में ड्रैगन की ही तरह था, लेकिन उसके 9 सर थे। इसका खून इतना जहरीला था, ये जब सांस भी लेता तो जहर निकलता था, जिससे कोई इसके सामने आए तो वो सांस लेने से ही मर जाए। कोई जहरीली सांसों से बच भी जाए तो उसका सामना एक पहाड़ की तरह 9 सर वाले हाइड्रा से होता। मिथोलॉजी के हिसाब से हाइड्रा को कोई नहीं मार सकता था। अगर कोई इसका एक सर काट दे तो उसकी जगह 2 सर और निकल आते थे। उस पर से उसका ओरिजिनल सर इमॉर्टल था। ग्रीक हीरो हेरक्युलिस ने अपने साथी की मदद से हाइड्रा को खत्म किया था। हेरक्युलिस ने हाइड्रा के सांप की तरह दिखने वाले सर एक एक कर काटता गया और उसके साथी ने शोलों वाली तलवार से जलाकर सर को दोबारा निकलने से रोक लगाई। बाकी रहा इमॉर्टल सर, जिसको हेरक्युलिस ने काट कर किसी पहाड़ के नीचे दफना दिया, जो हमेशा के लिए वहीं फंसा रह गया। हेरक्युलिस के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में हमें बताएं। लिस्ट में नेक्स्ट है स्फिंक्स। स्फिंक्स का जिक्र ग्रीक और इजिप्शियन मिथोलॉजी में किया गया है। स्फिंक्स सबसे ज्यादा खौफनाक मिथिकल क्रिएचर थी, जिसका शरीर शेर का और रानी का चेहरा और विंग्स पक्षी के थे। आज स्फिंक्स को इजिप्ट का सबसे हैरत अंगेज मॉन्यूमेंट माना जाता है, लेकिन वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक मूर्ति के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन जब हम स्फिंक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें और जानने की जुस्तजू पैदा होती है। स्फिंक्स के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये मशहूर है कि स्फिंक्स जो एक बेरहम राक्षस थी, एक ऊंची पहाड़ी पर रहा करती थी। अगर कोई उसके सामने आ जाए तो वो उसे एक पहेली हल करने के लिए देती थी। जो पहेली का हल ना बता पाए वो उसे मार कर खा जाती थी और उसको यकीन था कि उसकी पहेली का हल किसी के पास नहीं। एक दिन ओडिपस नामी इंसान ने उसकी पहेली का सही जवाब देकर स्फिंक्स को हैरान कर दिया, जिससे परेशान होकर स्फिंक्स ने पहाड़ से गिरकर अपनी जान दे दी। लिस्ट में नेक्स्ट है वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ एक मिथिकल क्रिएचर है जो यूरोपियन कल्चर में पाया जाता है। ये एक इंसान नुमा जानवर है जो रात के वक्त बहुत ताकतवर भेड़िया बनकर जानवरों और इंसानों का शिकार करता है, लेकिन जैसे ही सुबह का सूरज दिखाई दे वो वापस इंसान बन जाता है। जिस वक्त वो भेड़िया के रूप में होता है उसको कोई होश नहीं होता, वो किसी को नहीं पहचानता, जो दिखाई दे उसका शिकार करता है। कुछ वेयरवुल्फ अपनी मर्जी से रूप बदलने की शक्ति रखते हैं और कुछ फुल मून के असर से रूप बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। मिथोलॉजी के हिसाब से वेयरवुल्फ को सिल्वर या आयरन के हथियार से मारा जा सकता है और वो मरने के बाद इंसान के रूप में वापस आ जाते हैं। हिंदू मिथोलॉजी में वेयरवुल्फ जैसा एक क्रिएचर का जिक्र है जिसको यक्षास कहते हैं, जो कुबेर के खजाने की रखवाली करता है। लिस्ट में नेक्स्ट है वैम्पायर। वैम्पायर्स इतने मिस्टीरियस होते हैं कि इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं। ये ना तो कंप्लीट इंसान होते हैं और ना ही जानवर, और ये ना तो कंप्लीट जिंदा होते हैं और ना मुर्दा। मिथोलॉजी के हिसाब से वैम्पायर्स मौत से वापस आकर अपने अपने खबरों से निकल आते हैं और अपनी भूख और प्यास को बुझाने के लिए किसी जानवर या इंसान का खून पीते हैं और फिर सुबह होने से पहले गायब हो जाते हैं। सूरज की रोशनी वैम्पायर्स को कमजोर बना देती है। मिथ के हिसाब से वैम्पायर्स बैट्स का रूप ले सकते हैं और ये बहुत ताकतवर होते हैं। इनके पास इंसानों को अपने कंट्रोल में करने की शक्ति होती है। वैम्पायर्स का कोई साया नहीं होता और ये खुद को आईने में नहीं देख सकते। दुनिया के काफी कल्चर्स में वैम्पायर्स से रिलेटेड काफी किस्से कहानियां हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से वैम्पायर्स सिर्फ इंसान का बनाया हुआ किरदार है जो एक जमाने में बेड टाइम स्टोरीज की तरह इस्तेमाल होता था। ट्रांसिल्वेनिया के वैम्पायर और वेयरवुल्फ पर बहुत ही दिलचस्प मूवी है वैन हेल्सिंग के नाम से। अगर आपने नहीं देखी तो इट्स ए मस्ट वॉच मूवी। लिस्ट में नेक्स्ट है नियान। एंशिएंट चाइना में नियान शाओ से बड़ा खौफ कोई और नहीं था। ये उस वक्त की बात है जब चाइना के लोग एक राक्षस की तरह दिखने वाले जानवर के खौफ में छुप छुप कर जीते थे, जो साल में एक दफा विंटर के दिनों में रात के वक्त पहाड़ों से निकलकर गाँव
की तरफ आता था और रास्ते में जो दिखे जानवर, परिंदे, बच्चे, बूढ़े सबको जिंदा खा जाता था और सूरज निकलने से पहले पहाड़ों में वापस चले जाता था। ये जानवर दिखने में बहुत बड़ा और इमोर्टल था। ये 100 आदमियों की ताकत रखता था, जिसका सर शेर का था और बॉडी पिग की थी। कोई हथियार इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसी खौफ के माहौल में एक दिन एक बूढ़े आदमी ने बहादुरी दिखाई और लाल रंग और शोर शराबे के जरिए नियान को भगाने में कामयाब हुआ। उस बूढ़े आदमी ने खुद को देवता बताया और कहा कि वो इंसानों की रक्षा के लिए आया था। उसी टाइम से चाइनीज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हम आज भी लाल रंग और शोर शराबा देखते हैं पटाखों के रूप में। लिस्ट में नेक्स्ट है रॉक बर्ड। एक मशहूर बिलीव है मिडिल ईस्ट की मिथोलॉजी में। पहले के जमाने में सौदागर जो रेगिस्तान के रास्ते से गुजरते थे, वो लोग ने कई दफा आसमानों में रॉक बर्ड को देखा था, जो कभी कभार उन पर हमला भी करती थी। रॉक बर्ड एक बहुत बड़ा पक्षी था जो इतना ताकतवर था कि अपने पंजों में जमीन से हाथी उठा ले जाता था। मशहूर ट्रैवलर मार्को पोलो का कहना था कि रॉक बर्ड अपने शिकार को खाने से पहले आसमानों की ऊंचाइयों में ले जाकर जमीन पर फेंक कर मारता था। मोरक्को के ट्रैवलर इब्ने बतूता अपनी बुक रहला में लिखता है कि एक दफा उसने रॉक बर्ड को आसमान में देखा, जिसके साइज की वजह से वो आसमान में उड़ता कोई पहाड़ समझ बैठा। रॉक बर्ड के विंग्स की चौड़ाई करीब 50 फीट होती थी, जो सूरज की रोशनी रोकने के लिए काफी थी। रिसर्चर्स का ये मानना है कि रॉक बर्ड की कहानियां हो सकता है कि एलिफेंट बर्ड को देखकर बनाए गए हों, जो 17वीं सेंचुरी तक मेडागास्कर में पाए जाते थे। लिस्ट में नेक्स्ट है ग्रिफिन्स। ग्रीक मिथोलॉजी में ये एक ऐसा जानवर था जो आधा शेर और आधा बाज जैसा दिखाई देता था। शेर जैसे जंगल का राजा कहलाता है और बाज पक्षियों में सबसे खतरनाक माना जाता है, वैसे ही ग्रिफिन इन दोनों का मिला जुला एक रूप था जो इसको बहुत ही ताकतवर और बहुत होशियार जानवर बनाता था। ग्रिफिन को 14वीं सेंचुरी में सर जॉन मैंडेविले ने डिस्क्राइब किया। इस जानवर में 8 शेर और 100 बाज की शक्तियां पाई जाती है। ग्रिफिन्स होशियार और ताकतवर होने की वजह से इनकी शक्ल आपको पहले के जमाने के आर्मर्स और शील्ड्स में भी पाई जाती है। ग्रीक मिथोलॉजी में अपोलो, जो गॉड ऑफ सन कहा जाता है, वो ग्रिफिन्स की ही सवारी करता था। अब आप इसे मिथ समझे या सच्चाई, हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही किसी जानवर को देखा होगा, क्योंकि ग्रिफिन्स की कहानियां आपको न सिर्फ ग्रीक मिथोलॉजी में बल्कि हर मिथोलॉजी में मिलेंगे। लिस्ट में नेक्स्ट है मैंटिकोर। दुनिया के ज्यादातर मिथिकल एनिमल्स आपको ग्रीक मिथोलॉजी में मिलेंगे। उनमें से सबसे खतरनाक दिखने वाला जानवर था मैंटिकोर, जो खून का प्यासा होता था, जिसका फेस एक ब्लू आंखों वाले इंसान का, बॉडी शेर की, विंग्स चमगादड़ के और दुम स्कॉर्पियन की होती थी। मैंटिकोर की कहानियां शुरू हुए थे ग्रीक ऑथर सिटेसिस के बुक्स में। उसने पहली बार इनका जिक्र किया था 5th सेंचुरी बीसी में, जब उसने बुक लिखी थी इंडिका के नाम से। ये हजारों सालों में पहली बुक थी इंडिया के बारे में। मिथ के हिसाब से मैंटिकोर के दांत शार्क मछली की तरह होते थे और ये हमेशा इंसानों के गोश्त का भूखा होता था। ये हमेशा अपने शिकार को भगाकर अपने खतरनाक पंजों से मार कर करता था। सिटेसिस के हिसाब से मैंटिकोर के पास एक ऐसी शक्ति थी, वो अपनी दुम से जहर दाग कर अपने शिकार को पैरालाइज कर सकता था, जैसे किसी ने तीर मारकर किया हो। लिस्ट में नेक्स्ट है ब्लेमिया। पहले जमाने के सौदागर कई महीनों सालों के सफर के बाद जब अपने देश वापस होते, तब वो अपने साथ कई किस्से कहानियां ले आते। उनमें कुछ जानवरों और राक्षसों के किस्से होते। वैसे ही एक किस्सा ब्लेमिया का है। ये जंगली इंसान एशिया और अफ्रीका के अनजान इलाके में रहते थे। उन सौदागरों के हिसाब से उस अनजान देहात में अजीब अजीब लोग रहते थे, जिनमें कुछ बिना सर के थे। उनका चेहरा अपनी छाती पर था, जिसको इंग्लिश में ब्लेमिया कहते हैं। इससे हटकर कुछ लोग एक पैर के इंसान थे। वो एक पैर इतना बड़ा था कि वो लोग उसे छतरी की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसको इंग्लिश में मोनोपॉड क्रिएचर कहते हैं।